आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। बड़ी खबर भोपाल से। अशोक सिंह ने दाखिल किया राज्यसभा के नामांकन दाखिल करने के बाद बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, सोनिया जी, राहुल जी, हम सब आभार व्यक्त करते हैं। 42 साल से अशोक सिंह कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहे थे। अशोक सिंह जमीनी और अनुभवी नेता हैं। अशोक सिंह को राज्यसभा भेजने के निर्णय के लिए हम सब केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हैं। अशोक सिंह के नामांकन पर बोले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, सिंधिया का किला ध्वस्त करने में अशोक सिंह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। सिंधिया के गढ़ को भेदने के लिए अशोक सिंह को चुना गया है। चंबल में नई शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव को मुख्यमंत्री यूपी को देखकर बनाया गया है। नामांकन दाखिल करने के बाद बोले अशोक सिंह, मुझे मौका देने के लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभारी हूं। उन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को राज्यसभा जाने का मौका दिया। शिवराज सिंह जी के 18 साल और मोहन यादव जी के 2 महीने, अगर आप देखोगे कि कोई एक एग्जाम हुई और बिना घपले और घोटाले के हुआ ही नहीं। अगर पटवारी परीक्षा की इतनी बड़ी धांधली हुई, सरकार ने जांच के आदेश दिए, पटवारियों ने आंदोलन किए, जिन बच्चों को इस पर शंका थी आपने उसको क्लीन चिट दी, तो पहले पब्लिक डोमेन में तो लाना थी जांच की रिपोर्ट को। आपने जांच क्या की, किन तथ्यों पे काम किया, किन तथ्यों के आधार पर क्लीन चिट दी? अगर ये पब्लिक के डोमेन में नहीं आएगा तो अल्टीमेटली जांच कैसे हुई इस पे शंका फिर पैदा होगी। और मध्य प्रदेश में जिन बच्चों ने दिया एग्जाम, उनके खिलाफ उनके मन में फिर शंका रह जाएगी। जरूर पटवारी जो चयनित हुए उनको जल्दी से नौकरी पे लगे, ये हमारी भी मंशा है, पर अल्टीमेटली जांच का आधार क्या है ये पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। पारदर्शिता होनी चाहिए। इसमें कोई कांग्रेस पार्टी उन बच्चों के साथ भी है जिन्होंने एग्जाम में पास हुआ, और जो शंका हो रही उन बच्चों का भी वो ध्यान रखे। हमारा स्पष्ट मत ये है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आदरणीय कमलनाथ जी का कल ट्वीट आया था, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के भी ट्वीट पे था। एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, विधायक, नेता सर्वसम्मति से अशोक सिंह जी का चयन राज्यसभा के लिए हुआ। किसी प्रकार का सवाल जवाब, शंका कुशंका मैं समझता हूं मेरे पत्रकार बंधुओं के दिमाग में भी नहीं आनी चाहिए, और बीजेपी के पास भी इसके लिए कहने को कुछ नहीं है। न झूठ बोल सकती है, न कुछ उल्टे सीधे बयान दे सकती है। सर्वसम्मति से अशोक सिंह जी का कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और सारे नेताओं की सहमति से हुआ। हमारे पूर्व सीएलपी के नेता आदरणीय अजय सिंह जी, हमारे पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी, हमारे पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अरुण यादव जी, हमारे सीएलपी के नेता आदरणीय उमंग सिंघार जी, और तमाम हमारे वरिष्ठ जन, सारे हमारे सदन के सारे विधायक, कांग्रेस पक्ष के और कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित यहाँ उपस्थित परिवारजन, हम सब सोनिया जी का, राहुल जी का और खड़गे जी का आभार व्यक्त करते हैं कि एक जमीनी आदमी को, जिन्होंने पिछले 30-35 साल से, 40 साल से कांग्रेस पार्टी की निस्वार्थ भाव से सेवा की, और उनके जो 4 पीढ़ियों से कांग्रेस के प्रति उनके परिवार का जो लगाव है वो किसी से मध्य प्रदेश में छुपा हुआ नहीं है। ज़्यादा कुछ न बोलते हुए बस इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं कि पूरा विधायक दल, सारे हमारे सम्मानित वरिष्ठ जन, सारे यहाँ उपस्थित नेतागण, सब एक साथ हम नेतृत्व का आभार करते हैं कि उन्होंने अशोक सिंह जी को जिस तरीके से राज्यसभा में भेजकर नेतृत्व करने का मध्य प्रदेश का अवसर दिया, मैं उनका सबका आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय उमंग जी कुछ कहेंगे। देखोगे कि कोई एक एग्जाम हुई और बिना घपले और घोटाले के हुआ ही नहीं। अगर पटवारी परीक्षा की इतनी बड़ी धांधली हुई, सरकार ने जांच के आदेश दिए, पटवारियों ने आंदोलन किए, जिन बच्चों को इस पर शंका थी आपने उसको क्लीन चिट दी, तो पहले पब्लिक डोमेन में तो लाना थी जांच की रिपोर्ट को। आपने जांच क्या की, किन तथ्यों पे काम किया, किन तथ्यों के आधार पर क्लीन चिट दी? अगर ये
पब्लिक के डोमेन में नहीं आएगा तो अल्टीमेटली जांच कैसे हुई इस पे शंका फिर पैदा होगी। और मध्य प्रदेश में जिन बच्चों ने दिया एग्जाम उनके मन में फिर शंका रह जाएगी। जरूर पटवारी जो चयनित हुए उनको जल्दी से नौकरी पे लगे, ये हमारी भी मंशा है, पर अल्टीमेटली जांच का आधार क्या है ये पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। इसमें कोई कांग्रेस पार्टी उन बच्चों के साथ भी है जिन्होंने एग्जाम में पास हुआ, और जो शंका हो रही उन बच्चों का भी वो ध्यान रखे। हमारा स्पष्ट मत ये है। सम्मानित सभी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, सम्मानित हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, सम्मानित सभी वरिष्ठ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सम्मानित हमारे नए राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले अशोक सिंह जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी को यादव जी को बनाया गया तो यूपी और बिहार के हिसाब से बनाया, लेकिन मध्य प्रदेश के यादव और सिंधिया जी के चंबल के अंदर सेंधमारी के लिए हमने कांग्रेस की तरफ से एक शेयर दिया है अशोक सिंह जी की तरफ से। तो निश्चित तौर से हमारे चंबल में एक नई शुरुआत होगी और सिंधिया का जो किला है उसको ध्वस्त करने में अशोक सिंह जी एक बड़ी भूमिका अदा करेंगे। जो हमारे जमीनी कार्यकर्ता है, सभी विधायकों का उनके साथ है, सभी सम्मानित विधायक उनके साथ है। धन्यवाद। यही कहना। आदरणीय अजय सिंह, जैसा कि यहाँ पर पूर्व वक्ताओं ने, चाहे जीतू पटवारी जी ने, हमारे अध्यक्ष, हमारे सीएलपी लीडर उमंग सिंघाड़ जी ने, अरुण यादव जी उपस्थित है, पूर्व अध्यक्ष भूरिया जी, पूर्व अध्यक्ष जी, हम सब ने अशोक सिंह जी के नामांकन से सभी केंद्रित नेतृत्व को आभार व्यक्त करते हैं और आने वाले संघर्ष के लिए एक हमारे लिए चंबल में एक अच्छा सिपाही नेता मिल गया है और उस हिसाब से हम लोग आगे और बढ़ेंगे। धन्यवाद। अरुण साथियों, सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष जी, सीएलपी लीडर आदरणीय उमंग भाई, भूरिया जी, आदरणीय राहुल भैया, सभी विधायक साथीगण, मैं आदरणीय खरगे जी, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी और हमारे शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने राज्यसभा के लिए हमारे बीच के अपने बहुत ही कर्मठ साथी, जिनकी 3 पीढ़ी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से जुड़कर कांग्रेस पार्टी की सेवा में सदैव तत्पर रहे हैं, ऐसे अशोक सिंह जी को राज्यसभा का उम्मीदवार हमारी पार्टी ने बनाया है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि उनके निर्वाचन के बाद चंबल क्षेत्र में एक मजबूत साथी हमको मिलेगा, जिससे हम आगामी दिनों में लोकसभा में और आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ चंबल और ग्वालियर संभाग में काम करेंगे। पुनः शीर्ष नेतृत्व का और मध्य प्रदेश के नेतृत्व का मैं अपनी ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद।